In this lecture, we are going to discuss about chapter number 8 numerical problems. सबसे पहले 8.1 की बात करते हैं. When an unpolarized light of intensity I naught is incident on the polarizing sheet. एक unpolarized light है हमारे पास. आप जानते हैं unpolarized light का मतलब है which is in every direction. ठीक है, हर तरफ को उसकी डायरेक्शन होगी. वो लाइट जा रही है, लेट से उसकी इंटेंसिटी उसने हमें कहा आई नॉट है, और वो क्या करती है, इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजिंग शीट, एक पोलराइजिंग शीट में से वो पास करेगी. फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड. यानी कुछ लाइट तो होगी जो यहां से ट्रांसमिट कर जाएगी, उसकी इंटेंसिटी को आई टी कह लेंगे. मुझे वो फाइंड आउट करनी है जो यहां से पास नहीं करेगी. आप जानते हैं कि जो पोलराइजिंग शीट का एक्सिस होता है, लेट से ये उसका एक्सिस है, तो उसके अलोंग जो लाइट है वो तो पास कर जाएगी, लेकिन बाकी लाइट क्या होगी, इसमें से पास नहीं करेगी. और आमतौर पे आप ये भी जानते हैं कि आई टी यानी ट्रांसमिटेड लाइट, एक अनपोलराइज्ड लाइट जब आ रही हो तो ट्रांसमिटेड कितनी होती है, हाफ होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकली इस क्वेश्चन में हमारा आंसर भी हाफ ही होगा, यानी आई नॉट ओवर टू जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, क्योंकि आई नॉट ओवर टू ही ट्रांसमिट हुई है. आधी ट्रांसमिट होगी मतलब आधी नहीं होगी. सिंपल इज दैट. अब यही हम वन बाय वन स्टेप्स में लिखते हैं चीजों को. सबसे पहले हमें क्या बताया जा रहा है वो मैं मेंशन करने जा रहा हूं. हमें बताया जा रहा है इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट. यहां पर मैं लिख देता हूं इसे, इंटेंसिटी कौन सी लाइट की, ऑफ अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी को उसने हमें कह दिया वो आई नॉट है. सिर्फ सिंबॉलिकली उसने यही हमें बताया. मुझे करना क्या है, हम चलते हैं रिक्वायर्ड में. उसने लास्ट में लिखा है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड. यानी मुझे अगेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ही फाइंड आउट करना है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और साथ में ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉट ट्रांसमिटेड, यानी जो ट्रांसमिट नहीं होगी. अब उस इंटेंसिटी के लिए मैं आई टी तो नहीं कह सकता, क्योंकि आई टी तो ट्रांसमिटेड होगा ना, तो इसके लिए आई टी हम डैश कह लेते हैं. अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब. तो बनाते हैं हेडिंग कैलकुलेशंस की. क्या करें भाई, सबसे पहले तो आप ये काम करें कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी लिखें. उसके बाद नॉट ट्रांसमिटेड की खुद ब खुद आ जाएगी. तो यहां पर मैं लिखूंगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कौन सी, जो ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिटेड, उसका क्या रिलेशन होगा. याद रखिएगा अनपोलराइज्ड लाइट है, वो इसमें से पास की एक पोलराइजिंग शीट में से, तो क्या होगा, आई टी जो है मींस ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ओरिजिनल के हाफ के बराबर. यानी हाफ ट्रांसमिट हो जाएगी, हाफ क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. तो इसका मतलब अगर हाफ ट्रांसमिट हुई है तो फिर कितनी ट्रांसमिट नहीं हुई. आप कहेंगे सर टोटल यानी ओरिजिनल में से यही हाफ को माइनस कर दो. सो नाउ यही काम मैं करने जा रहा हूं कि आई टी डैश जो क्वेश्चन में मैंने लिखा था वो किसके इक्वल होगा, आई नॉट, उसमें से माइनस कर दें आई टी, यानी ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी, उसमें से माइनस कर दें ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी. दिस इज आई नॉट माइनस, ये क्या है, आई नॉट ओवर टू. इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या बनेगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2. 2 इधर आई नॉट से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 आई नॉट माइनस आई नॉट. तो ऊपर 2 माइनस 1 वो भी 1 ही आ जाएगा, मतलब आई नॉट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2. मतलब वही है कि हाफ अगर ट्रांसमिट हो गई है तो बाकी हाफ पे नहीं होगी. और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा. कोई स्पेसिफिक वैल्यूज तो नहीं बताई थी, आई नॉट की फॉर्म में ही मैंने रिजल्ट बना लिया. और यही हम लिख देंगे रिजल्ट की हेडिंग बना के. तो यहां पर हम लिख देते हैं सो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इज, हमने जो इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी ना उस लाइट की जो कि ट्रांसमिट नहीं हुई, वो कितनी निकली, आई नॉट डिवाइडेड बाय 2. सो सिंपल. इन शॉर्ट हमने क्या किया इस क्वेश्चन में,
हमें अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी गिवन थी आई नॉट। उसने पूछा कि एक पोलराइजिंग शीट में से इसे पास करने के बाद बताएं कितनी पास नहीं होगी। तो मैंने सबसे पहले वो लिखी जो पास हो जाएगी, वो कितनी होती है, हाफ। उसके बाद मैंने क्या किया, ओरिजिनल में से उसी हाफ को माइनस कर दिया और मेरे पास आई नॉट ओवर 2 ही आंसर आ गया। सो सिंपल, दिस इज टोटली अबाउट फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। अ पोलराइज्ड लाइट, इस दफा लाइट कौन सी है, पोलराइज्ड लाइट बीम passes through a polarizer at an angle of 45 डिग्री। अब यहाँ पर जो इमेज मैंने बनाया है ना, ये लाइट जो है ये अनपोलराइज्ड है क्योंकि ये हर तरफ है, इस तरफ को भी है, इस तरफ को भी है, इस तरफ को भी है, इट इज इन एवरी डायरेक्शन। इसका मतलब है ये तो अनपोलराइज्ड है। तो ये किसी पोलराइजर में से गुजरी होगी तो उसके बाद जो लाइट है यहां से ये जो जा रही है लाइट, ये पोलराइज्ड है, इसकी बात कर रहा है वो। और फिर क्या कहते हैं, जब वो एक पोलराइजर में से गुजरती है तो इसका मतलब है ये आपकी असल में पोलराइज्ड लाइट है। अब वो एक पोलराइजर में से गुजरी कितने एंगल पे, 45 डिग्री उसने बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एक्सिस है उसके 45 एंगल पे उसकी बेंडिंग हो गई। 45 डिग्री एंगल आपको थीटा गिवन है। इसका मतलब है ये आपकी ओरिजिनल इंटेंसिटी है इस दफा, और ये आपकी इंटेंसिटी कौन सी है, ट्रांसमिटेड। ठीक है, उसने कहा क्या, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, वो आपने फाइंड आउट करनी है। इफ द इनिशियल इंटेंसिटी इज 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपने 100 जो यूज करना है वो ये वाली इंटेंसिटी है, क्योंकि उससे पहले अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी ऑब्वियसली हो सकता है 200 हो, यहां से हाफ पास करेगी, हाफ ब्लॉक हो जाएगी। हमने 100 यूज करना है। ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही एक्सप्लेन करने के लिए ये हिस्सा ड्रॉ किया है। एक्चुअली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, आई नॉट से 100 है और एक पोलराइजर में से गुजरी 45 एंगल पे, और आपने ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ओके, अब वन बाय वन लिखते हैं डाटा। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, हमें गिवन में क्या चीज बताई जा रही है, गिवन डाटा क्या है। उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें गिवन है, इनिशियल इंटेंसिटी कह लें, आई नॉट लिख रहा हूं। ये पोलराइज्ड लाइट है, उसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें एंगल भी गिवन है, जो पोलराइजिंग शीट में से लाइट पास हुई है उसके लिए एंगल कितना गिवन है, हमें 45 डिग्री। और मुझे करना क्या है, इंटेंसिटी को ही फाइंड आउट करना है जो ट्रांसमिट हुई है। इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, आई टी लिख रहा हूं, यानी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी। और इसके लिए मैं हेडिंग बना रहा हूं रिक्वायर्ड। तो बहुत सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले कैलकुलेशंस की हेडिंग बनाते हैं, आप फॉर्मूला सोचें। तो आप कहेंगे कि सर जब भी एक पोलराइज्ड लाइट पास होती है किसी पोलराइजर या पोलराइजिंग शीट में से, तो फॉर्मूला ये होता है। ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपके पास आई नॉट के साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो वैल्यूज पुट कर दें। आई नॉट हमारे पास कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर, यानी कॉस थीटा 45 है, ऊपर आप स्क्वायर ले लें। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर कहा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। दिस इज 100 कॉस 45 आपको पता होना चाहिए 1/√2 इसकी वैल्यू होती है। और ऊपर जब आप स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। और अब 100/2 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 50। तो इसका मतलब है ट्रांसमिटेड लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी होगी 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहां से ये भी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि 45 एंगल पे हाफ लाइट ट्रांसमिट होती है, क्योंकि पहले कितनी थी 100, अब कितनी निकल आई 50। ओके, यही चीज मैं लास्ट पे लिखने लगा हूं, रिजल्ट। सो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी, या सो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट भी आप कह सकते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं रिक्वायर्ड, क्या फाइंड आउट करना था हमने, इंटेंसिटी। सो वी कैन से कि रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इज, कितनी निकल आई मेरे पास, 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इन शॉर्ट यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने इस्तेमाल किया वो यही था कि हमें इनिशियल इंटेंसिटी गिवन थी पोलराइज्ड लाइट की, एंगल भी गिवन था, मुझे ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी निकालनी थी, जो मेन चीज आपको याद रखने वाली है। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला यूज किया, उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और इजीली आपके पास 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड इंटेंसिटी निकल आई।
सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करते हैं। A light wave passes through a polarizer with its electric field aligned at 30 degree to the horizontal। यानी सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू उसने हमें बता दी 30 डिग्री। थीटा क्या है? बेसिकली ये एंगल है। एक चीज तो हमें पता लग गई, तो यहां पर मैं साथ ही हेडिंग बना लेता हूं गिवन की, और देखते हैं हमें क्या चीज बताई जा रही है। फिर कहता है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी हमें इस दफा एम्पलीट्यूड भी बता दिया गया, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है इसको कैपिटल ए लिख लेता हूं। ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है 10 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब उसने जनरलाइज कर दिया, कोई उसने सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा, तो मैंने भी यूनिट्स का वर्ड कॉपी कर दिया। कहता व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पासिंग थ्रू द पोलराइजर, यानी आपने दोबारा एक और एम्पलीट्यूड निकालना है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड कौन सा होगा? जो एम्पलीट्यूड उस लाइट का जो कि ट्रांसमिट हुई है, तो इसका मतलब ए के साथ में छोटा सा टी लिख देता हूं। ये मुझे फाइंड आउट करना है और इसकी हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड। तो सिंपल, एंगल गिवन था, ओरिजिनल लाइट जो है उसकी या इनिशियल लाइट की मुझे क्या गिवन है? एम्पलीट्यूड, और मुझे ट्रांसमिटेड लाइट का एम्पलीट्यूड क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्या करें? अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें ओरिजिनल एम्पलीट्यूड गिवन है 10 यूनिट्स। ओरिजिनल एम्पलीट्यूड गिवन है 10 यूनिट्स। अब हमारे पास तो फॉर्मूला था ना इंटेंसिटी का कि आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब एम्पलीट्यूड से कैसे रिप्लेस करेंगे? आप जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए के साथ टी लिख दूंगा। इसी तरह यहां पर भी आई नॉट की जगह अगर मैं ए नॉट लिख दूं और ऊपर स्क्वायर डाल दूं और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, तो क्या इधर भी स्क्वायर है? ये भी होल पे स्क्वायर लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए नॉट और कॉस थीटा। तो यहां पर यूं लिखा जा सकता है ना, ए नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर भी आप ए टी ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल करें तो क्या आपके पास ये फॉर्मूला नहीं बनता जो यहां पर मैं यूज करने लगा हूं कि ए टी किसके इक्वल होगा? ए नॉट यानी ओरिजिनल एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय जस्ट कॉस थीटा। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है डायरेक्टली। तो यहां पर हेडिंग बनाई कैलकुलेशंस की, और फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। आगे कोई मसला नहीं है, जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास आंसर आने जा रहा है। तो ए नॉट कितना हमें क्वेश्चन में गिवन है? 10 यूनिट्स, और कॉस के साथ आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। कैलकुलेटर पकड़ें, कॉस 30 की वैल्यू निकालें जो कि 0.866 होती है, और उसको अब 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8.66 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ट्रांसमिटेड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है, और यहां पर वही वर्ड में लिखूंगा यूनिट्स, क्योंकि कोई स्पेसिफिक उसने हमें यूनिट नहीं कहा था, जनरल कहा था, यूनिट्स लिखा हुआ है, तो मैंने भी यूनिट्स का वर्ड ही लिख दिया। लास्ट पे लिखते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे? जो हमने फाइंड आउट किया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, सो रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड इज, रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड इज कितना निकला मेरे पास? 8.66 यूनिट्स। सो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इन शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया कि हमें ओरिजिनल या इनिशियल क्या गिवन था? एम्पलीट्यूड गिवन था, एंगल गिवन था। मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया जो आपके सामने है, इसमें वैल्यूज पुट की और मेरे पास ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड निकल आया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द पोलराइड लाइट एंड द एक्सिस, यानी आपने थीटा को फाइंड आउट करना है, ओके, ऑफ अ पोलराइड फिल्टर टू रिड्यूस द इंटेंसिटी बाय 85%। इसका मतलब है 85% जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हुई है, मतलब ब्लॉक हुई है। तो फिर पास कितनी हुई होगी आप खुद ही जज कर लें। 85% अगर ब्लॉकेज है तो 15% पास हुई है। हमने करना क्या? मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, और पहले डाटा लिखेंगे, खुद ब खुद हम पहुंच जाएंगे अपने आंसर की जानिब। सबसे पहले गिवन में क्या लिखूं मैं? हमें इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट पहले लिख लेता हूं। इंटेंसिटी लेट से उसको मैं कह लेता हूं आई नॉट, ये क्या है? ओरिजिनल। अब मैं लिखूंगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यहां पर मैं लिख देता हूं आई, यहां पर वर्ड लिख देता हूं ब्लॉक्ड। आई ब्लॉक्ड का मतलब क्या होगा? जो ब्लॉक हुई है, और वो कितनी हुई है? 85% ऑफ
आई नॉट, यानी इतनी रिड्यूस हुई है, ब्लॉक हो गई है। 85% का मतलब इसे 100 पे डिवाइड करें तो 0.85 भी लिख सकते हैं ऑफ आई नॉट, यानी 0.85 मल्टीप्लाई बाय आई नॉट। ये आई ब्लॉक्ड है। हमें करना क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है एंगल, यानी वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से इतनी लाइट क्या हुई है, रिड्यूस हुई है या ब्लॉक हुई है। थीटा मुझे फाइंड आउट करना है और हेडिंग होगी इसके लिए रिक्वायर्ड। अब हम चलेंगे कैलकुलेशंस की जानिब। अब कैलकुलेशंस में क्या करें, हेडिंग बनाएं कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में मुझे जो फॉर्मूला पता है इंटेंसिटी का, उसमें आई टी का जिक्र आता है। आई टी इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन भाई आई टी तो उसने बताई नहीं है, उसने तो ब्लॉकेज बताई है हमें। तो सबसे पहले हम वही फाइंड आउट करेंगे आई टी। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि इंटेंसिटी, आई टी का मतलब क्या है जो मैं बोल रहा हूं, ट्रांसमिटेड लाइट। आई टी लिख देता हूं, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कह लें। वो क्या होगी, ऑब्वियसली वो 15% होगी ऑफ किसका, आई नॉट का। कैसे पता लगा, क्योंकि 85% क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, मतलब 15% क्या हुई है, आगे पास हुई है। तो 15% का मतलब क्या होगा, 100 से डिवाइड करें तो 0.15 टाइम्स आई नॉट बनेगा। सिंपल इज दैट। अब ये 15% आता कहां से है, हिंट मैं यहां पर आपको लिख देता हूं इस जगह पे। हिंट यही है कि आप 100 में से आप 85 को माइनस कर दें तो वो आ जाएगा 15%। 15% आगे पास होगी। 85% क्या हुई थी, ब्लॉक हुई थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये मैंने निकाल लिया। अब आप फॉर्मूला यूज करके बहुत इजीली एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आई टी किसके इक्वल होता है जी, आई नॉट मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आई टी कितना मैंने अभी लिखा, 0.15 टाइम्स आई नॉट। अब इधर लिखते हैं हम आई नॉट, और साथ क्या लिखूंगा मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से आई नॉट की वैल्यू हो गई कैंसिल, यानी आई नॉट सिंबॉलिकली कैंसिल हो गया, जो भी वैल्यू होती है वो कैंसिल हो जाती। तो क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर 0.15 है, तो आप क्या करें, 0.15 का ले लें अंडर रूट, और इधर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का भी अंडर रूट। यहां अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। 0.15 का अंडर रूट ले लें सिंपल कैलकुलेटर को यूज करते हुए। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर इसका अंडर रूट हमारे पास आएगा, यानी कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू बनेगी 0.3873। अब क्या करें, मुझे तो थीटा चाहिए, तो क्या करें, कॉस दूसरी तरफ जाके बनेगा कॉस इनवर्स, यानी 0.3873। आप कैलकुलेटर पकड़ें, शिफ्ट के बाद कॉस लिखें, कॉस इनवर्स लिखा हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, और आपके पास 67.2 डिग्री एंगल आ जाएगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर या रिजल्ट। तो एंड पे हम हेडिंग देंगे रिजल्ट की, और यहां पर मैं लिख दूंगा कि सो रिक्वायर्ड एंगल इज, रिक्वायर्ड क्या फाइंड आउट किया हमने, एंगल इज कितना निकला, 67.2 डिग्री। तो इन शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया क्या, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था कि 85% लाइट जो है ना वो ब्लॉक हो गई है, यानी इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस हो गई है कितनी, 85%। तो मैंने यही लिखा कि आई ब्लॉक जो है वो 85% है, मीन 0.85, और मुझे एंगल निकालना था। तो अगर 85% ब्लॉक हुई है तो इसका मतलब पास कितनी हुई है इंटेंसिटी, यानी ट्रांसमिट कितनी हुई है। यहां पर आप कह सकते हैं ट्रांसमिटेड, या ना भी लिखें तो आई टी का मतलब यही है। तो ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो कितनी बनेगी आपके पास, 15%, क्योंकि 85% तो ब्लॉक होगी ना। तो वहां से बना 0.15 टाइम्स आई नॉट, और फिर मैंने सेम वही फॉर्मूला जो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते आ रहे हैं वो यूज किया, और वहां से एंगल को इजीली फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। एन अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 15 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी हमें बता दी गई है 15 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इज इंसिडेंट ऑन द पेयर ऑफ द पोलराइजर्स। दो पोलराइजर्स हैं हमारे पास, उसमें से लाइट पास करेगी, ठीक है। द फर्स्ट पोलराइड फिल्टर, ये पहला पोलराइजर है, हैज इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 50 डिग्री, यानी वो क्या करेगा, इसको 50 डिग्री एंगल पे ट्रांसमिट करेगा लाइट को। तो ये एंगल हमें गिवन है 50 डिग्री। फिर क्या कहता है, फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है।
द सेकेंड पोलराइड फिल्टर हैज इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 20 डिग्री। जो दूसरा है उसका एंगल कम है, वो कितना है 20 डिग्री। ओके, फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड टू बोथ फिल्टर्स। यहां वाली इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहली इंटेंसिटी को अगर मैं आई नॉट लिखूं तो यहां से जो लाइट गुजरेगी वो I1 बनेगी, और I1 मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। फिर उसको यूज करते हुए ट्रांसमिटेड लाइट बहुत इजीली निकल आएगी। वही फॉर्मूला IT इज इक्वल टू I1 होगा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या यूज होगा, क्योंकि ये एंगल 50 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, दो पोलराइड आपके पास फिल्टर्स हैं, तो यहाँ पे थीटा होगा 50 माइनस 20 यानी 30 डिग्री। आपको क्या करना होगा, एंगल का डिफरेंस लेके नेट आपको वो थीटा यानी एंगल फाइंड आउट करना होगा। लेकिन उससे पहले I1 तो निकाले ना, और I1 कैसे निकलेगा, अनपोलराइज्ड लाइट जब भी पास होती है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, तो 15 का हाफ हो जाएगा। अब ये सब काम मैं करने जा रहा हूं वन बाय वन। सबसे पहले मैं हेडिंग बनाता हूं गिवन, और गिवन में जो चीजें हमें बताई जा रही हैं पहले वो तो लिखते हैं ना। क्वेश्चन के अंदर मुझे दो एंगल गिवन है और इंटेंसिटी ओरिजिनल गिवन है I नॉट। तो इनिशियल इंटेंसिटी उसको I नॉट कह लें, I नॉट लिख देता हूं उसे। वो कितनी है, 15 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और दो एंगल गिवन है मुझे। एंगल गिवन है मुझे सबसे पहले पोलराइजिंग शीट का या पोलराइड फिल्टर का, θ1 कितना है 50 डिग्री, और एक और एंगल मुझे गिवन है सेकंड वाला, वो कितना है हमारे पास 20 डिग्री। ये तीन चीजें हमें गिवन हैं। अब चलते हैं रिक्वायर्ड की जानिब। तो सबसे पहले हेडिंग बना लें रिक्वायर्ड की, और रिक्वायर्ड में मुझे करना क्या है, मुझे इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। इंटेंसिटी कौन सी, ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बाय बोथ फिल्टर्स। तो यहां पर लिख देता हूं इंटेंसिटी ऑफ, पूरी लाइन लिख लेते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू बोथ फिल्टर्स। आपकी बुक की एग्जैक्ट वर्डिंग मैंने कॉपी कर दी, टू बोथ फिल्टर्स। ये मुझे इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, जिसको IT कह लेते हैं। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। तो हेडिंग बनाएं सबसे पहले कैलकुलेशंस, और IT फाइंड आउट करने से पहले फ्रॉम द फर्स्ट पोलराइजर, पहले पोलराइड फिल्टर में से गुजरने के बाद लाइट की पहले इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगा, फ्रॉम या फॉर फर्स्ट पोलराइजर, पहला जो पोलराइजर है जब उसमें से लाइट पास करेगी तो I1 क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट लिख रहा हूं यहां पे, ट्रांसमिटेड। जो पहले पोलराइड फिल्टर में से लाइट क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी, उसको I1 कह लें, और वो क्या होगी, ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी का हाफ होती है। आप जानते हैं कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी फिल्टर में से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो ये I1 जो मैंने लिखा है ये हाफ हो जाएगा 15 से, तो यहां पर लिख लें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 2, और ये बनेगा 7.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब मुझे क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखूंगा कि एंगल बिटवीन टू पोलराइजर्स या टू पोलराइड फिल्टर्स जो भी हैं, टू पोलराइजर्स या पोलराइजिंग शीट्स भी आप कह सकते हैं, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा कह लेंगे, जो कि θ1 माइनस θ2 के इक्वल होगा। आप क्या करेंगे, 50 डिग्री, उसमें से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। इस डायग्राम में भी मैंने आपको यही कहा था कि पहले 50 डिग्री पे है, यहाँ पे क्या है 20 डिग्री, तो इनका रिजल्ट कितना होगा, आप कहेंगे सर 30, 50 में से 20 को माइनस कर दें, आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। अब ये 30 यूज करेंगे और आप IT को फाइंड आउट करेंगे। नाउ बाय बोथ फिल्टर्स वी कैन से, जब दोनों में से लाइट पास करेगी तो फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, I1 यूज होगा यहां पर, और होगा cos स्क्वायर थीटा। I1 क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये IT जो है ना, ये ट्रांसमिटेड जो इंटेंसिटी है ये इस I1 की वजह से हो रही है। I1 गुजरी यहां से
और फिर बाद में जो ट्रांसमिट होगी उसको हमने आई टी कह दिया। तो ये बेसिकली इसके लिए ओरिजिनल यानी इनिशियल इंटेंसिटी आप I1 लेंगे। ओके, वो 15 की कहानी खत्म हो चुकी है, वो हाफ होके 7.5 बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिखें 7.5 और लिख लें cos 30 डिग्री है और ऊपर उसका क्या ले लें, स्क्वायर। अब सिंपल आपने क्या करना है, cos 30 ले लें, 7.5 को एज इट इज लिखें, cos 30 कैलकुलेटर आंसर देगा 0.866 और ऊपर स्क्वायर। अब सिंपली 0.866 का स्क्वायर ले लें, जो भी आंसर आएगा उसको 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5.625 आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी निकल आएगी इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो कि इंटेंसिटी का यूनिट होता है। यही लास्ट पे लिखता हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के। सो रिजल्ट, सो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी जो उसने हमसे पूछी थी, रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इज कितनी निकल आई मेरे पास, 5.625 और यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो पोलराइड फिल्टर की बात हुई थी, एक एंगल 50 डिग्री था, दूसरे का 20 डिग्री। तो ऑब्वियसली नेट एंगल हमने कितना बना लिया, 30। लेकिन उससे पहले इनिशियल इंटेंसिटी I0 हमें गिवन थी 15। अनपोलराइज जब लाइट गुजरी, पहली इंटेंसिटी मैंने फाइंड आउट की वो 7.5 थी, यानी ओरिजिनल का हाफ। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे पोलराइड में से गुजरने के बाद वाली जो लाइट है उसे IT कहा, और उसको फाइंड आउट करने के लिए यही I1 मैंने यूज किया और फॉर्मूला लिखा, वही IT इज इक्वल टू I0 होता है, लेकिन यहाँ पे I1 आ गया इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ ये टेक्निकल स्टेप है कि यहाँ पे I1 आएगा, उसके बाद आपने वैल्यूज पुट की और आपके पास इजीली आंसर निकल आया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। टू पोलराइजिंग शीट्स हैव देयर पोलराइजिंग डायरेक्शंस पैरेलल सो दैट इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट इज मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम लाइट जो है उसमें से पास कर सके। ओके, थ्रू व्हाट एंगल, आपने एंगल को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल यानी कि थीटा, ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। मस्ट either sheet be rotated if the intensity is to be dropped by half, यानी जो इंटेंसिटी है ना, यहां पर लिख लेता हूं, इंटेंसिटी उसने कहा हाफ ड्रॉप होगी है, तो हाफ ड्रॉप हुई है तो इसका मतलब है जो ट्रांसमिटेड है वो भी तो हाफ ही होगी ना। तो IT जो है वो किसके इक्वल होगी, आप कहेंगे सर I0/2, हाफ ड्रॉप होगी और हाफ ट्रांसमिट होगी। इनिशियल इंटेंसिटी को हम I0 कह लेते हैं, इनिशियल इंटेंसिटी उसको हम नाम दे लेते हैं I0 का, ये ओरिजिनल इंटेंसिटी है, दिस इज I0। तो ट्रांसमिटेड कितनी हुई है, हाफ हुई है, क्योंकि उसने कहा ड्रॉप्ड बाय हाफ, के हाफ ड्रॉप होगी है मतलब हाफ ही ट्रांसमिट होगी। तो इनके लिए हेडिंग्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाली दो चीजें ये हमें गिवन है कि हाफ ड्रॉप हुई है, और I0 मैंने खुद से नाम दे दिया इनिशियल इंटेंसिटी का। और मुझे करना क्या है, रिक्वायर्ड में एंगल को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने तो फॉर्मूला यूज करना है ना। हाफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी है, यानी हाफ लाइट ड्रॉप होगी है, हाफ ही आगे पास हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे वही जो हम पहले न्यूमेरिकल्स में यूज करते आ रहे हैं। तो हेडिंग बनाएं जी कैलकुलेशंस, और उसमें फॉर्मूला यूज कर लें I0 के लिए, यानी IT इज इक्वल टू I0 यूज करेंगे बीच में, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रांसमिट कितनी हुई है, ओरिजिनल का हाफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हाफ ब्लॉक हुई है। ओरिजिनल को I0 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। I0 दोनों तरफ से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 है, 2 का अंडर रूट हो जाएगा √2। तो ये बनेगा थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। और आपको पता होना चाहिए कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो कॉस इनवर्स 1/√2 आ जाएगा 45 डिग्री। यानी वो कौन सा एंगल है जिसपे कॉस की वैल्यू 1/√2 है, आप कहेंगे सर 45। तो एंगल हमारा निकल आया 45 डिग्री। और यही चीज हम लास्ट पे लिखेंगे हेडिंग बना के रिजल्ट की। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि सो रिक्वायर्ड एंगल इज कितना निकला हमारे पास, 45 डिग्री। इन शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें उसने बताया क्वेश्चन के अंदर
कि हाफ इंटेंसिटी ड्रॉप होगी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी हाफ आगे पास हुई है, मैंने वो लिखा, ट्रांसमिटेड को मैंने हाफ लिख दिया, और उसके बाद मैंने इजीली यही फॉर्मूला जो हम यूज करते आ रहे हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा यूज किया और वहां से इजीली एंगल को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं। We wish to use a glass plate of refractive index 1.5, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया है, साथ साथ लिखते हैं डेटा गिवन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें बता दी गई है और वो वैल्यू हमें बताई गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1.5, और ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का। अब चाहे तो छोटा सा g लिख लें साथ। ओके, इन एयर एज अ पोलराइजर। फिर कहते हैं फाइंड द पोलराइजिंग एंगल। आपने क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि पोलराइजिंग एंगल। अब पोलराइजिंग जो एंगल होता है उसके लिए हम थीटा के साथ p लिखते होते हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकालना है, तो वो भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, थीटा के साथ r लिख लेंगे। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है और इसके लिए मैं हेडिंग बना देता हूं रिक्वायर्ड की। और अब चलते हैं हम किसकी जानिब, कैलकुलेशंस की जानिब। तो कैलकुलेशंस में आप सोचें भाई क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है थ्योरेटिकली, तो आप फौरन कहेंगे सर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि एज वी नो tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का। तो वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं वैल्यूज। सो वी कैन से यहां से मुझे फाइंड आउट करना है थीटा p विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n की वैल्यू, और n की वैल्यू किसकी है? ग्लास की। तो मैंने g साथ एज इट इज कॉपी कर देता हूं। क्या बनेगा आपके पास? tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। आप सिंपल कैलकुलेटर पकड़े, tan इनवर्स ले लें 1.5 का, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 56.3 डिग्री। दिस इज बेसिकली पोलराइजिंग एंगल। ये हमारा पहला आंसर तो बहुत इजीली निकल आया। नाउ आपने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जिसका बहुत इजी फॉर्मूला है, आप 90 डिग्री में से पोलराइजिंग एंगल को माइनस कर दें। तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री में से जब माइनस करेंगे 56.3 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.7 डिग्री। सो दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यही दोनों आंसर मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट में। तो रिजल्ट की मैंने पहले बनाई हेडिंग और वहां पर लिख देता हूं, सो एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल कितना निकला मेरे पास? 56.3 डिग्री। एंड दूसरा क्या था मेरे पास? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास निकला 33.7 डिग्री, और यही दोनों हमारे आंसर्स हैं। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था और मुझे पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना था। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज किया और इसकी मदद से पोलराइजिंग एंगल निकाला, और उसके बाद उसी पोलराइजिंग एंगल को 90 में से मैंने माइनस करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लिया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात करते हैं। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही है, मतलब पोलराइजिंग एंगल की बात हो रही है यहां पर। विल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर, पानी की बात हो रही है इस दफा, बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी पोलराइजिंग एंगल के लिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ पता होना चाहिए, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब आपको याद रखना होगा, उसने नहीं बताया, 1.33 होते हैं। तो यही चीजें मैं अब लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले गिवन में हम यही काम कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं। बेशक नहीं बताया लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिख लेता हूं, यहां पर n लिखता हूं और साथ छोटा सा w लिख लेता हूं, मींस वाटर के लिए बात हो रही है। 1.33 होता है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे उसने पोलराइजिंग वर्ड नहीं बोला, एक ही बात है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा पी। तो बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह काम होगा। यहां पर हेडिंग बना लें रिक्वायर्ड की, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हम चलेंगे कैलकुलेशंस की जानिब। और आप उतनी देर सोचें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हिंट यही है कि लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज हुआ था वो फॉर्मूला। तो आप फौरन कहेंगे सर एज वी नो tan ऑफ थीटा पी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे फिर वाटर की बात होगी। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर लें। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, थीटा पी फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का। तो वैल्यूज पुट करें, यहां पर लिखें tan इनवर्स, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। सिंपल पकड़ें कैलकुलेटर और tan इनवर्स ले लें 1.33 का। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर ये वैल्यू बनेगी 53.06 है, तो 53 ही लिख लेता हूं, यही मेरा आंसर होगा। सो थीटा पी यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल आया 53 डिग्री, और लास्ट पे यही हम लिख देंगे रिजल्ट की हेडिंग बना के। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, सो रिक्वायर्ड एंगल, और ये कौन सा एंगल है, पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बहरहाल रिक्वायर्ड एंगल इज निकल आया मेरे पास 53 डिग्री। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें हिंट था पानी, वाटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे याद होना चाहिए, और उसी को यूज करते हुए मैंने फाइंड आउट कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी पोलराइजिंग एंगल। सो सिंपल। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल नंबर 9 की बात करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बहुत ईजी है। अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, एक अनपोलराइज्ड लाइट है, इज इंसिडेंट एट अ स्टैक ऑफ 4 पोलराइजिंग शीट्स। हमारे पास 4 पोलराइजिंग शीट्स हैं, ये 4 आपको नजर आ रही है, मैंने डायग्राम बनाई है। दैट आर लाइंड अप सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन ऑफ ईच इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज। यानी लेट से इसका ये एक्सिस है, और यहां पर मैं कहता हूं एंगल मेरे पास है 0 डिग्री, यानी कोई रोटेशन नहीं है। फिर क्या कहता है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग शीट, यानी जो नेक्स्ट आपकी पोलराइजिंग शीट है ना, उसका एंगल उसके प्रीवियस की निस्बत कितना है, 30 डिग्री। यानी ये एंगल आपका 30 डिग्री, यहां पर लिख देता हूं। अब इसी तरह उससे नेक्स्ट में जब बात करूंगा ना, तो वर्टिकल के साथ ये जो एंगल होगा, ये हमारा होगा 30 का चेंज होगा यहां से, यानी ये एंगल बन जाएगा आपका 60। और उसके बाद जब यहां पे आप बात करेंगे, तो यहां पे फिर आपका 30 का चेंज आएगा, तो ये एंगल आपका बन जाएगा 90। तो 30 का हर 2 शीट्स के दरमियान है। अगर आप इन 2 शीट्स की बात करें, आप थीटा लेंगे 30 डिग्री। आप इन 2 शीट्स की बात करेंगे, आप थीटा लेंगे 30 डिग्री। आप इन 2 शीट्स की बात करेंगे, आप थीटा लेंगे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो इन शॉर्ट में एंगल 30 डिग्री ही इस्तेमाल करूंगा। करना क्या है मुझे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट इंटेंसिटी बी ट्रांसमिटेड, किसकी, यानी इंसिडेंट इंटेंसिटी शुरू में कितनी है, आई नॉट, और यहां वाली कह लें I1 कह लें आप, इसको आप I2 कह लें, यहां से जो गुजरेगी I3 कह लें, और फाइनल कितनी है I4। तो आपने क्या करना है, उसने कहा व्हाट फ्रैक्शन, आपको I4 देखना है वो ओरिजिनल के हिसाब से कितना है, और फिर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट भी करना है। यानी मुझे I4 डिवाइडेड बाई I0 फाइंड आउट करना है, और फिर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट भी करना है। तो 1 बाय 1 पहले लिखते हैं डेटा। डेटा में कुछ चीजें मैं यहां पर लिखूंगा, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बताई सिवाय एंगल के। तो गिवन की मैं हेडिंग बनाता हूं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव शीट्स वो हमेशा 30 डिग्री है। सो गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल, हमें एंगल गिवन है 30 का एंगल बेसिकली आ रहा है हर 2 शीट्स में। तो एंगल बिटवीन वी कैन से कि 2 कंसेक्यूटिव शीट्स, मैं लिख देता हूं कि 2 जो साथ साथ वाली शीट्स हैं, 2 कंसेक्यूटिव शीट्स या पोलराइजिंग शीट, जैसे भी आप लिखना चाहें, वो कितना एंगल है मेरे पास 30 डिग्री। तो आपने एंगल 30 ही यूज करना है। हाँ, सिर्फ शुरू में जब ये अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी, तो आपने I1 जो निकालना है वो आप जानते हैं वो ओरिजिनल का हाफ होता है। उसके अलावा I2, I3 और I4 जो आप फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए वही फॉर्मूला जो होता है IT इज इक्वल टू I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हम यूज करेंगे। उसके अलावा इनिशियल इंटेंसिटी यहां पर लिख लेते हैं, इनिशियल इंटेंसिटी, और उसके लिए मैं लिख लेता हूं यहां पर I0। अब इसी I0 से सारी कहानी हमारी चलेगी। अब चलते हैं रिक्वायर्ड में, और रिक्वायर्ड में मुझे क्या करना है, मुझे फ्रैक्शन परसेंटेज फाइंड आउट करनी है।
यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि मुझे फाइंड आउट करनी है फ्रैक्शन इन परसेंटेज, फ्रैक्शन इन परसेंटेज। और वो क्या बनेगी बेसिकली, I4 जो आएगा ना लास्ट वाली इंटेंसिटी, उसकी रेशो देखेंगे हम ओरिजिनल के हिसाब से और मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 100 से, वो जो भी आंसर आएगा वही फ्रैक्शन इन परसेंटेज होगा। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। तो हेडिंग बनाएं सबसे पहले कैलकुलेशंस की, और अब करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट पोलराइजर, क्योंकि टोटल 4 पोलराइजर हैं, 4 पोलराइजिंग शीट्स भी आप कह सकते हैं। तो पहले पोलराइजर में से जब लाइट पास करेगी तो इंटेंसिटी हो जाएगी I1, वो क्या बनेगी, ओरिजिनल इंटेंसिटी का हाफ। ये तो बहुत इजी है जो मैंने लिख दिया, ये तो बहुत आसान था। नाउ अब मैं बात करूंगा फ्रॉम, यहां पर मैं लिख लेता हूं सेकंड पोलराइजर। जब दूसरे पोलराइजर में से लाइट पास करेगी तो फिर क्या कहानी होगी। अब ऑब्वियसली पहले पोलराइजर में से एक अनपोलराइज्ड लाइट गुजरी, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो गई। अब दूसरे के लिए जब काम करेंगे ना, तो अब इंटेंसिटी I2 होगी, और वो किसके इक्वल होगी, I1 के साथ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जैसे ही पहले पोलराइजिंग शीट में से लाइट गुजरी अब वो हो चुकी है पोलराइज्ड लाइट, और पोलराइज्ड लाइट के लिए यही फॉर्मूला होता है, ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ओरिजिनल I1 कितना है, ऊपर मैं निकाल चुका हूं, I0/2, और कॉस के साथ आ जाएगा 30 डिग्री और उसके ऊपर स्क्वायर। तो क्या बनेगा आपके पास, दिस इज I0/2 cos 30 होता है आपके पास बेसिकली √3/2, या 0.866 भी होता है ना, तो आप √3/2 की फॉर्म में लिख लें। तो ये बनेगा I0 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे आ जाएगा ये 2 एज इट इज ये वाला, और इस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो ये बनेगा आपके पास 3 इंटू I0 डिवाइडेड बाय 8, ये I2 की वैल्यू आ गई। नाउ अब बात करेंगे थर्ड पोलराइजर में से, फ्रॉम, यहां पर मैं लिख लेता हूं फ्रॉम थर्ड पोलराइजर। तो तीसरे पोलराइजर में से जब हम बात करेंगे तो तब जो इंटेंसिटी है उसको I3 कह लेंगे। तो I3 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा I2 और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा वही आपने 30 डिग्री लेना है। I2 अभी मैंने ऊपर निकाला 3 टाइम्स I0 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये आपके पास 3 इंटू I0/8 cos 30, वही √3/2 के ऊपर स्क्वायर, √3 का स्क्वायर ऊपर बन जाएगा 3। तो ये 3I0 के साथ 3 ही मल्टीप्लाई होगा और नीचे बनने जा रहा है 8, और इस 2 का स्क्वायर बनेगा 4। तो क्या बना, ऊपर 3 3s are 9 I0, और नीचे 8 इंटू 4 32, ये आपके पास आ गई I3। अब इसी तरह I4 निकालें। नाउ वी कैन से कि फ्रॉम फोर्थ पोलराइजर, फोर्थ पोलराइजर या पोलराइजिंग शीट जो भी आप लिखना चाहें, तो चौथे पोलराइजर में से जब लाइट पास करेगी तो वो इंटेंसिटी हो जाएगी I4, और वो किसके इक्वल होगी, अब I3 यूज होगा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो I4 किसके इक्वल आ रही है, I3 अभी ऊपर निकाली 9 इंटू I0/32 मल्टीप्लाई बाय वही cos 30 का स्क्वायर। cos 30 अगेन √3/2 होता है, तो ये 9 इंटू I0 डिवाइडेड बाय 32 और √3/2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्या बना, 9 इंटू I0 डिवाइडेड बाय 32, और ये आ जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, ऊपर आ जाएगा 27 टाइम्स I0, और नीचे आपके पास आ जाएगा 32 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 128। ये आपके पास आ गया बेसिकली I4। अब I4 हमारे पास आ चुका है, अब मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। सो नाउ वी कैन से I4 डिवाइडेड बाय I0, वही ट्रांसमिटेड लाइट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल इंटेंसिटी, क्या बनेगा जी, 27 I0 डिवाइडेड बाय 128 डिवाइडेड बाय आ जाएगा I0, I0 कैंसिल,
तो आप सिंपल क्या करेंगे, 27 को 128 के साथ करेंगे डिवाइड, तो ये बनेगा आपके पास 0.2109, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं 0.21। अब ये क्या निकला है बेसिकली, I4 डिवाइडेड बाय I0। मुझे तो परसेंटेज में चाहिए था, तो यहां पे हम अब यही काम करेंगे कि इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में मेरा आंसर क्या होगा, यही I4 ओवर I0 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, यानी 0.21 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 21%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या वर्डिंग थी बेसिकली हमारे पास, उसने जो लास्ट पे वर्डिंग यूज की थी, उसने कहा था कि व्हाट फ्रैक्शन इन परसेंटेज, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इन परसेंटेज कितनी आ गई मेरे पास, 21%। यही लास्ट में मैं लिखने जा रहा हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के। तो यहां पे रिजल्ट की हेडिंग बना लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज के अंदर जो मैंने आंसर फाइंड आउट किया है दैट इज 21%। अब इसमें सबसे टेक्निकल चीज क्वेश्चन के अंदर क्या थी, ओवरऑल मुश्किल नहीं था, यानी 4 तरह की शीट्स थी यहाँ पे, हर दो के दरमियान एंगल 30 डिग्री था, एंगल हो गया 30। मुझे उसने क्या कहा था कि आपने जो फाइनल इंटेंसिटी है उसकी परसेंटेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल इंटेंसिटी। तो मैंने क्या करना है बेसिकली, I4 ओवर I0 फाइंड आउट करना था, फिर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। फिर मैंने 1 बाय 1 यही काम किया। पहले पोलराइजर में से लाइट गुजरी, अनपोलराइज से पोलराइज्ड होगी, यानी हाफ इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी। उसके बाद हर एक के केस में मैंने यही फॉर्मूला यूज किया, वही IT का फॉर्मूला होता है ना, I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर I2 है तो उससे प्रीवियस इंटेंसिटी I1 थी, फॉर्मूला यूज किया, मैंने I2 निकाल लिया। फिर I3 है, उससे प्रीवियस I2 थी, वो यूज करके I3 निकल आया। फिर I4 वाला रिलेशन मैंने इसी तरह यूज किया, उससे प्रीवियस I3 थी, यहां से मेरे पास I4 निकल आया। और फिर मैंने I4 को I0 से डिवाइड किया और परसेंटेज में ले गया, जो कि मेरे पास निकल आया 21%। एक लेंथी क्वेश्चन जरूर था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। सो दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 10 की बात करते हैं। अ पोलराइजर एंड एनालाइजर हैव देयर एक्सिस अलाइंड एट 60 डिग्री, मतलब मुझे एंगल डायरेक्टली उसने बता दिया। यही सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जो चीज हमें बताई जा रही है, एंगल 60 डिग्री, यहां पर हेडिंग बना लेता हूं गिवन। ओके, फिर क्या कहते हैं, व्हाट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी दैट इमर्जेस, मुझे फ्रैक्शन निकालनी है उस इनिशियल इंटेंसिटी के हिसाब से जो इमर्ज हुई है, यानी ट्रांसमिट हुई है। तो इंटेंसिटी को मैं IT डिवाइडेड बाय I0 लिख सकता हूं, ये फ्रैक्शन मुझे निकालनी है। IT क्या होगा, जो ट्रांसमिट हो जाएगी, और I0 क्या है, जो इनिशियल है। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करें, बहुत सिंपल है, आपने वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस की, और आप उतनी देर फॉर्मूला सोचें। तो आप कहेंगे सर हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये था कि IT इज इक्वल्स टू I0 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी हमें फाइंड आउट करना था व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी दैट इमर्जेस, के कितनी जो लाइट है वो इमर्ज हुई है, मतलब ट्रांसमिट हुई है, वो फ्रैक्शन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, यानी वही IT ओवर I0। तो यहां से IT ओवर I0 बना लें पहले। IT ओवर I0 अगर हम करें तो वो इक्वल आता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कितना हमें गिवन है, 60 डिग्री, और उसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर। और 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 1/2 होता है, और उसका आप स्क्वायर ले लें, ये आपके पास आ जाएगा 1/4, यानी आपके पास ये फ्रैक्शन 1/4 आ जाएगी, या आप इसको 0.25 भी कह सकते हैं, और यही आपका आंसर होगा। IT ओवर I0 यानी ट्रांसमिटेड लाइट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइट, उसकी इंटेंसिटी, और यही हमारी फ्रैक्शन है 0.25। और लास्ट में हम लिख देते हैं रिजल्ट कि सो वी कैन से कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 1/4 और 0.25। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, उसने हमें सिर्फ एंगल बताया था 60 डिग्री, और मुझे फ्रैक्शन निकालना था इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, यानी इनिशियल इंटेंसिटी कितना,
इमर्ज हुई है। तो मैंने क्या किया, IT यानी इमर्जिंग ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को इनिशियल पे डिवाइड कर दिया और सिंपल यही वही पुराना फॉर्मूला हमने यूज किया और यहां से ये फ्रैक्शन इजीली फाइंड आउट कर ली। सो सिंपल। लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इफ द ग्रेविटेशनल वेव्स हैव द वेवलेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर्स, तो सबसे पहले साथ साथ लिखते हैं डाटा। बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं डाटा लिखता हूं, हमें वेवलेंथ गिवन है। तो वेवलेंथ को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ 3000 किलोमीटर्स, मतलब ये बनेगा 3000 और किलो का मतलब भी 1000 होता है, तो 6 zeros टोटल ये बन जाएंगे। तो इसको मैं यूं भी कह सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर्स। ये मैंने लैम्डा लिख दिया। फिर क्या कहता है, देन फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी अज्यूमिंग इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता होनी चाहिए, तो यहां पर वो भी मैं लिख लेता हूं। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मुझे फाइंड आउट क्या करनी है बच्चे, फ्रीक्वेंसी। तो वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी इन दिस क्वेश्चन और हेडिंग बना लें रिक्वायर्ड की। अब इसके बाद हम क्या करें, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस की। सो वी कैन से कैलकुलेशंस। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे सोचें आप लोग। तो आप फौरन कहेंगे सर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो हेयर आप क्या करोगे, V की जगह C लिखोगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को हमने C से रिप्रेजेंट करते हैं। C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा आ जाएगा और इधर से आप इजीली फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। लैम्डा इधर आके C के साथ डिवाइड हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और लैम्डा मैंने गिवन में लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। 3 और 3 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। 10 की पावर कंबाइन कर लें, 8 में से 6 ऊपर जाके माइनस हो गया तो ये आ गया 10 की पावर 2, या आप इसे 100 भी कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो लास्ट पे हेडिंग बनाते हैं रिजल्ट की और वहां पर हम लिख देंगे कि सो फ्रीक्वेंसी इज, हमने क्या फाइंड आउट करना था, फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। सो सिंपल। इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने वेवलेंथ बता दी 3000, सेकेंडली स्पीड ऑफ लाइट बता दी जो मुझे पता होनी चाहिए 3 × 10⁸, और मैंने इजीली फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा कह लें या C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा कह लें, फॉर्मूला यूज करके मैंने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस लास्ट न्यूमेरिकल।